Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic registration of ARC. So ARC जो है उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का आरबीआई से। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एआरसी के जो ओन फंड्स हैं वो 2 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए, और आरबीआई जो है हायर अमाउंट भी स्पेसिफाई कर सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग क्लासेस हैं जो सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की, उनके लिए अलग अलग अमाउंट भी आरबीआई स्पेसिफाई कर सकता है। एआरसी जो है उसको अगर अपने मैनेजमेंट में, एड्रेस में, नेम में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस करने हैं तो उनको आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम टाइम पे पिछले 3 साल में, 3 फाइनेंशियल ईयर्स में एआरसी का कोई लॉसेस नहीं हुए होने चाहिए हैं। उनके पास प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए कि जो भी उनके पास फाइनेंशियल एसेट्स हैं सिक्योरिटाइजेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनको रियलाइज करने के लिए प्रॉपर उनके पास पैसे होने चाहिए हैं एंड अरेंजमेंट्स होने चाहिए हैं, और वो केपेबल होने चाहिए कि जो भी इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड बायर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको रिटर्न्स मिले, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर सके। एआरसी के डायरेक्टर्स के पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए है, उनका कोई मॉरल टर्पिट्यूड का उन पे केस नहीं हुआ होना चाहिए है। जो स्पॉन्सर है एआरसी के, वो आरबीआई का जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है उन्हें फुलफिल करते हो, और कंपनी जो है जो भी आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं उन्हें फुलफिल करें। अब कुछ सिचुएशंस में आरबीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल भी कर देती है एआरसी का, अगर एआरसी सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन करना ही बंद कर दे, उनके पास कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का इन्वेस्टमेंट ना रहे, कोई वो कंडीशंस ना फुलफिल करते हों, वो आरबीआई की डायरेक्शंस ना मानते हों, अकाउंट्स ना मेंटेन करते हों, आरबीआई जब डिमांड करे इंस्पेक्शन के टाइम पे अकाउंट्स दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ना दिखाए, ठीक है, अपना मैनेजमेंट रजिस्टर्ड ऑफिस नाम चेंज कर ले बिना आरबीआई को बताए, तो उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। वैसे तो आरबीआई सामने वाली कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका देती है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाता, जैसे कि सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन करना बंद कर दिया, बिना पक्ष रखे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं बचा, आरबीआई की डायरेक्शंस नहीं मानी, अकाउंट्स नहीं मेंटेन किए, आरबीआई को इंस्पेक्शन के लिए अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो इन केसेस में बिना सामने वाली पार्टी को अपनी अपॉर्चुनिटी दिए उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। बाकी केसेस में एक बार मौका दिया जाता है कि आप अपना इशू को ठीक कर लो, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे भी आरबीआई को लगता है कि नहीं, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है, पब्लिक इंटरेस्ट में है इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करना, तो कैंसिल हो सकता है, लेकिन आरबीआई को रीजन देना पड़ेगा कि तुम इनको क्यों अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दे रहे हो और सीधा कैंसलेशन कर रहे हो। जो कंपनी ग्रीव्ड है वो अपील के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकती है आरबीआई के ऑर्डर आने के 30 डेज के अंदर अंदर। अब कंपनी जो है फिर उसे अपील, उसकी सुनने से पहले, अपील रिजेक्ट होने से पहले उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अगर अपील भी रिजेक्ट हो रही है उससे पहले भी उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैंसिल हो चुका है, जब तक आप अपने इन्वेस्टर्स का सारा जो ऑब्लिगेशंस है उनकी तरफ से फुलफिल नहीं कर देते हो, तब तक आपको एज ए सिक्योरिटाइजेशन कंपनी काम करना पड़ेगा, डीम टू बी सिक्योरिटाइजेशन कंपनी होगे। कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, हम सब कुछ छोड़ के भाग जाओ, नहीं, आपको अपनी जो ऑब्लिगेशंस है इन्वेस्टर्स के प्रति वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैब एग्जामिनेशन की देखिए रजिस्ट्रेशन डेट्स आ रही हैं, मार्च में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो जून में पेपर है। तो आप अगर प्रिपरेशन के लिए हमारी हेल्प चाहते हैं तो लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे हमारे मास्टर कोर्स के अंदर। तो अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स जो है आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इस सेशन का पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एआरसी आर करेक्ट। एआरसी मस्ट अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड पोजेस ओन फंड ऑफ नॉट लेस देन 2 करोड़ और हायर अमाउंट। बिल्कुल सही, इतने नेट ओन फंड्स मिनिमम चाहिए हैं। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, एड्रेस चेंज करना है, नाम चेंज करना है तो आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। कोई भी डायरेक्टर पे मॉरल टर्पिट्यूड का केस ना हो, करेक्ट। जो स्पॉन्सर है एआरसी के वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया आरबीआई का फुलफिल करते हो, तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।